रमजान के 30 रोजे मुकम्मल हो चुके थे। लोग अपने घरों की छतों पर चांद देखने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे खुशी से सरशार थे। जो ही चांद नजर आया, पूरे बगदाद में खुशी की लहर दौड़ गई और ये तारीखी शहर ईद की तैयारियों में मसरूफ हो गया। हर तरफ खूब चहल पहल थी, दुकानें सजाई गई थी। अमीर गरीब सब लोग ही बहुत खुश थे। लेकिन इस खुशी के मौका पर बगदाद में एक ऐसा शख्स भी था जो अपनी किस्मत पर रो रहा था। इस शहर के चौराहे में एक खुश्क फुआरा था, जिसके पास पड़े एक पत्थर पर खड़ा होकर वो शख्स से सदाएं बुलंद कर रहा था और अपनी हालत जार चीख चीख कर बयान कर रहा था। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में मायूसी झलक रही थी। फटे पुराने कपड़ों में मलबूस ये शख्स, जिसका नाम रियाज था, वो रोजाना इस लाल पत्थर पर खड़ा होकर अपनी बदकिस्मती की कहानी सुनाता। लोगों, मैं इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदनसीब हूँ। मैं उस दरख्त की मानिंद हूँ जो नजर तो आता है लेकिन कोई फल नहीं देता। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, ना ही मेरे पास कोई दिनार है। ये सदाएं बुलंद करके वो आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, ये ईद का चांद तो सबके लिए खुशियां लाता है, लेकिन मेरे लिए गमों के सिवा कुछ नहीं। चौराहे से गुजरने वाले लोग उसके रोज के तमाशे के आदी हो चुके थे। कुछ लोग उसे अफसोस से देखते और कुछ नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते। एक दिन वो यूं ही लाल पत्थर पर खड़ा था कि एक दरवेश वहां से गुजर रहा था, जो बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा था, मुश्किल के साथ आसानी है। रियाज ने जब ये अल्फाज सुने तो फौरन चौंक उठा और दरवेश के करीब जाकर बोला, ऐ बुजुर्ग, आप कहते हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है, मगर मेरी जिंदगी तो मुश्किलात से भरी पड़ी है। मैंने अभी तक कोई आसानी नहीं देखी और मुझे किसी आसानी की उम्मीद भी नहीं है। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारी किस्मत भी बहुत जल्द बदल जाएगी। ये कहकर वो दरवेश आगे बढ़ गया। वो रात को जब भी सोता था उसे एक अजीब सा ख्वाब आता। ये ख्वाब उसे बार बार आने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ईद के दिन रियाज की बीवी आलिया उसे गुस्से भरे लहजे में कहने लगी, दुनिया में काम करने वालों के लिए कोई काम की कमी नहीं है। मेरी तरफ देखो, मैं भी बच्चों का पेट पाल रही हूँ और तुम उनके लिए क्या कर रहे हो। आज ईद का दिन है, बच्चों के पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। वो जब दूसरों के बच्चों की तरफ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। चौराहे पर खड़े होकर सदाएं बुलंद करने से किस्मत नहीं बदलती। कोई ढंग का काम करोगे तो किस्मत बदलेगी। इस गुर्बत के जिम्मेदार तुम खुद हो। खुदा ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं और दिमाग भी दिया है, फिर भी तुम इनका इस्तेमाल नहीं करते। 2 दिन से खाने को घर में कुछ नहीं है और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। ये कहकर आलिया ने अपनी सारी बड़ास निकाल दी। रियाज, जो अभी तक खामोश था, अपनी बीवी से कहने लगा, ऐ बेवकूफ औरत, तू क्या समझती है मैं कामचोर हूँ? मेरी इतनी बुरी हालत देखकर तुझे क्या लगता है मुझे कोई काम देगा? क्या मैं बोझ उठाने के लायक हूँ? मैं अब कमजोर हो चुका हूँ। मेरी जवानी कब की ढल चुकी है। फिर वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला, मुझे अब भी लगता है कि हमारी किस्मत बदल सकती है। जानती हो क्यों? क्योंकि जब से मुझे एक पुरअसरार इशारा हुआ है और रात को अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं, मेरा सुकून गारत हो चुका है। वो इशारा मुझे किसी तरफ खींच रहा है। उसकी बीवी उसे हैरत से देख रही थी। रियाज की आंखों में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, मुझे किसी भी सूरत में मिस्र जाना चाहिए, शायद वहां मेरी तकदीर बदल जाए। ये सुनते ही उसकी बीवी गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, बेवकूफ आदमी, तुम मिस्र क्यों जाना चाहते हो? बस एक ऐसे ख्वाब की खातिर जिसका कोई सर पैर नहीं। मैं खूब समझती हूँ, तुम अपने बीवी बच्चों से जान छुड़ाकर भागना चाहते हो। वो अपनी बची कुची बड़ास निकाल कर वहां से चली गई। रियाज आसमान की तरफ देखकर बेबसी से कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं? अब तो हालत ये हो चुकी थी कि दिन में भी उसे मिस्र जाने के ख्वाब आने लगे, लेकिन जब उसका ख्वाब टूटता तो हकीकत उसके बरक्स नजर आती और वो गहरी सांस लेकर सोचने लगता, शायद मेरी बीवी ठीक कहती है, ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। रियाज अपने दिल को समझाने लगा कि मिस्र का मुश्किल सफर करना सरासर नादानी है और वो उधर जाकर क्या करेगा। फिर वो अपने आप से कहने लगा, मैं मिस्र नहीं जाऊंगा। यही कहकर वो एक दीवार के साथ टेक लगाकर लेट गया। जाने कब उसकी आंख लग गई। वो खुद को उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। इसी लम्हे उसके कानों में एक पुरअसरार आवाज गूंजने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे, फौरन मिस्र जाओ।
इस अचानक आने वाली आवाज से वो चूम कर जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हालत दीवानों जैसी हो चुकी थी। उसका सुकून बर्बाद हो चुका था और उसका जिस्म भी लागर होता जा रहा था। दिन गुजरते गए। रियाज अब सारा दिन सराय में पड़ा रहता, जहां अक्सर सुदागर और मुसाफिर आकर पड़ाव डालते थे और कई कई दिन वहां क्याम करते। वो जितने दिन वहां रहते, बगदाद के बाजार में तिजारत करते। रियाज उनके घोड़ों के लिए चारे और पानी का इंतजाम कर देता। जब वो लोग वापस अपने शहरों को जाने लगते तो रियाज को खिदमत के बदले कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ दिनार दे देते। इस तरह कभी कभी उसके दिन आसानी से गुजर जाते, लेकिन काफले हर रोज नहीं आते। कई दफा उसे हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता और इस दौरान उसकी माली हालत बदतरीन हो जाती और नौबत फाकों तक आन पहुंचती। एक दिन रियाज यूं ही दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ था कि सामान से लदा हुआ काफला सराय में दाखिल हुआ। रियाज फौरन से उठा और सामान उतारने में मदद करने लगा। रियाज ने काफले के लोगों को पानी पिलाया, जिसे देखकर काफले का सरदार बहुत खुश हुआ और वो रियाज से कहने लगा कि वो वापसी पर उसे अच्छा इनाम देगा। ये काफला कई दिन तक बाजार में खरीदो फरोख्त करता रहा। जब उन्होंने अपनी तिजारत मुकम्मल की तो सरदार ने अपने वादे के मुताबिक रियाज को अच्छा इनाम दिया और कहने लगा, आज के बाद जब भी हमारा काफला यहाँ से गुजरेगा हम तुम्हें जरूर याद रखेंगे। इसके बाद वो कहने लगा, अब हम मिस्र वापस रवाना होंगे। मिस्र का नाम सुनते ही रियाज चौंक उठा और उसे अपना ख्वाब याद आ गया और वो सरदार से कहने लगा, ऐ सरदार, मैं भी मिस्र जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चले। मैं सारा रास्ता आपकी बहुत खिदमत करूंगा। सरदार ने लम्हा भर के लिए सोचा और फिर संजीदगी से बोला, ठीक है, साथ चलो, मगर मेरी एक शर्त है, रास्ते में तुम्हें काफले की देखभाल भी करना होगी। रियाज फौरन इस शर्त पर राजी हो गया और काफले के साथ रवाना हो गया। कई दिनों तक ये काफला सहरा में भटकता रहा। रास्ते में रियाज घोड़ों को पानी पिलाता और चारा डालता और रेत पर ही बेफिक्री से सो जाता। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अब उसे कोई भी ख्वाब नजर नहीं आते थे। कई दिनों के सफर के बाद बालाखिर वो मिस्र के शहर काहिरा जा पहुंचे। रियाज जो अभी तक ख्वाबों में ही मिस्र को देखता आया था, आज उसी सरजमीन पर खड़ा था। इसके बाद काफले के तमाम लोग अपने अपने रास्ते पर चल दिए और रियाज वहां पर तन्हा रह गया। वो अजनबी शहर में हैरानो परेशान खड़ा सोचने लगा कि अब वो कहाँ जाए। ऊपर से भूख की शिद्दत उसे सताने लगी और वो काफी थकन का शिकार था, इसलिए वो बाजार में ही बैठ गया और फिर वहीं पर दराज होकर सोने लगा। न जाने वो कब तक सोता रहा। फिर कुछ देर बाद उसे अपने ऊपर एक साया पड़ता हुआ महसूस हुआ। वो चौंक कर उठा और देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो लिबास से कोतवाल लग रहा था। वो रियाज से सख्त लहजे में बोला, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। क्या ये बाजार सोने की जगह है? तुम आने जाने वाले लोगों के लिए रुकावट पैदा कर रहे हो। ये सुनकर रियाज कोतवाल से कहने लगा, जनाब, मैं इस शहर में नया आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम। कोतवाल तंदन कहने लगा, मुझे लगता है तुम भीख मांगने के इरादे से यहाँ पर आए हो। पूरा शहर तुम जैसे फकीरों से भरा पड़ा है। रियाज जल्दी से बोला, नहीं जनाब, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया। लेकिन कोतवाल को उस पर शक हो गया। उसने उसकी एक ना सुनी और उसे पकड़कर जेल की कोठरी में ले आया। जेल की कोठरी में पहुंचकर रियाज दुबक कर एक कोने में बैठ गया और फिर वो सोचने लगा, या अल्लाह, मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। मेरे ख्वाब ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। मेरी बीवी शायद सही कहती थी। वो अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगा और सोचने लगा, अगर मेरी जिंदगी यहाँ खत्म हो गई तो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। इससे बेहतर था मैं वहीं पर रहता। जेल में उसने कई दिन गुजारे। एक दिन कोतवाल कोठरी में आया और इसे कहने लगा, चलो आज तुम्हें काजी के सामने पेश किया जाएगा। वो हैरानगी के साथ कोतवाल के साथ चल पड़ा। काजी के दरबार में पहुंचने पर वो देखता है कि एक बासर शख्सियत मसनद पर बैठी है। ये काजी ही था। उसने रोबदार आवाज में पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? रियाज ने मोतबाना लहजे में जवाब दिया, जनाब, मेरा नाम रियाज है, मैं बगदाद से आया हूँ। फिर काजी ने सवाल किया, इतना मुशक्कतों भरा सफर करने का तुम्हारा क्या मकसद था? तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर उसने सादगी से जवाब दिया,
जनाब, मैं बस एक ख्वाब की वजह से यहाँ पर पहुंच आया हूँ, जो दिन रात मुझे चैन नहीं लेने देता। काजी उसके मामले को संजीदगी से सुन रहा था और फिर उससे उसके ख्वाब के बारे में पूछने लगा, जिस पर रियाज ने अपना पूरा ख्वाब काजी को सुना दिया और कहने लगा कि ख्वाब में मुझे एक आवाज बार बार कहती है, ऐ अल्लाह के बंदे मिस्र जाओ। और मैं इसी वजह से मिस्र आ गया हूँ, लेकिन यहाँ आकर मैं जेल में फंस गया। काजी के दरबार में मौजूद लोग ये ख्वाब सुनकर हंसने लगे, जिस पर काजी ने उन्हें खामोश करवा दिया और फिर रियाज से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या तुम्हारे बीवी बच्चों को इस बात का इल्म है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? ये सुनते ही रियाज की आंखें नम हो गईं और उसने सर झुकाकर कहा, जी नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। काजी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, तुम बेवकूफ इंसान हो। सिर्फ एक ख्वाब की बुनियाद पर अपने बीवी बच्चों को बताए बगैर तुम मिस्र चले आए। क्या तुम समझते हो कि ख्वाब देखने से किस्मत बदलती है? खैर, मुझे तो तुम पर रहम आ रहा है। देखो, तुम अपने बीवी बच्चों को बेयारो मददगार छोड़कर यहाँ आ गए हो। तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें रिहा करता हूँ और कुछ अशरफियां भी देता हूँ ताकि तुम बगदाद वापस जा सको, लेकिन दोबारा मिस्र की सरजमीन पर कदम न रखना, वरना सख्त सजा की मुस्तहिक ठहरोगे। और ये ख्वाब देखना भी छोड़ दो। ख्वाबों का हकीकत से क्या ताल्लुक है? फिर काजी कुछ देर खामोश हो गया और गहरी सोच में डूब गया और फिर उसे कहने लगा, देखो, जिस तरह तुम्हें ख्वाब आता है इसी तरह मुझे भी एक ख्वाब आता है। मैं तुम्हें वो सुना देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ सबक हासिल हो और आइंदा ख्वाब देखने से तौबा कर लो। रियाज और दरबार में मौजूद तमाम लोग काजी की तरफ मतवज्जो हो गए। काजी कहने लगा, मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ कि मैं बगदाद की गलियों में भटक रहा हूँ। अचानक मैं एक अजीबो गरीब चौराहे में पहुंच जाता हूँ, जहाँ एक सूखा हुआ फवारा था। रियाज का सांस रुकने लगा। वो बेचैनी से बोला, आगे क्या हुआ जनाब? जिस पर काजी कहने लगा, बेवकूफ इंसान, जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल न कर लूं, दरमियान में मत बोलो। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ख्वाब में मुझे आवाज आती है कि फुआरे के करीब जो लाल पत्थर है उसे हटाकर थोड़ी जमीन को खोदो। वहाँ एक लकड़ी का संदूक है जो सोने से भरा हुआ है। जिस पर रियाज झुक गया और बोला, हुजूर, क्या आपने वो खजाना निकाल लिया? काजी तल्ख लहजे में बोला, नहीं, मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ कि ख्वाब को लेकर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर बगदाद जा पहुँचूं और वहाँ पहुंचकर किसी फुआरे को ढूंढते ढूंढते तुम्हारी तरह मुसीबत में फंस जाऊं। फिर काजी ने सख्ती से रियाज को कहा, ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। रियाज ने दम बखुद काजी की कहानी सुनकर कहा, जी हुजूर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ख्वाब का हकीकत से क्या वास्ता? फिर काजी ने रियाज के हाथ में कुछ अशरफियां थमाई और उससे कहने लगा, अब जितना जल्दी मुमकिन हो अपने वतन वापस लौट जाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। रियाज फौरन वो अशरफियां लेकर काहिरा के बाजार में दाखिल हुआ, जहाँ पर एक काफिला खड़ा था जो इत्फाकन बगदाद की तरफ रवाना हो रहा था। रियाज ने काफिले के सरदार से पूछा कि क्या वो उसे भी साथ लेकर जा सकता है, जिस पर काफिले के सरदार ने कहा, नहीं, वो किसी भी अहरे गहरे को ऐसे ही साथ लेकर नहीं चलेगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें मुआवजा देना होगा। रियाज ने सरदार के हाथ में सारी अशरफियां रखी तो उसने रियाज को काफिले में सफर की इजाजत दे दी। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो बगदाद पहुंच गए। रात का वक्त हो गया था, हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। रियाज ने फौरन ऊंट से छलांग लगाई और चौराहे की तरफ भागा, जहां वो सूखा हुआ फवारा था। आखिर वो भागते हुए वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसकी नजरें फुआरे के करीब एक सुर्ख पत्थर पर जम गई, जिसका जिक्र काजी कर रहा था। वो सोचने लगा कि जिस जगह पर वो खड़ा होता था उसी जगह के नीचे उसकी किस्मत की चाबी दफन थी। इत्तेफाक से रात के उस पहर चौराहे में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने पूरा जोर लगाकर पत्थर को साइड पर हटाया और किसी नोकदार चीज से जमीन खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में खुदाई करने के बाद उसे मिट्टी का एक पुराना संदूक नजर आया। रियाज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने संदूक जमीन से बाहर निकाला। एक पत्थर से उसने संदूक का ताला तोड़ा और उसका ढक्कन ऊपर किया तो उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। वो हैरत से संदूक को देखने लगा। चांदनी रात में वो संदूक सुनहरी रोशनी बखेर रहा था। ये संदूक सोने से भरा हुआ था
संदूक देखकर उसे काजी याद आ गया, जो अपने ख्वाब को महज एक मजाक समझता था, लेकिन अब ये सोचने का वक्त नहीं था। उसने फौरन उस संदूक को बंद किया और कुछ ही देर में अपने घर में दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे। वो जोश में आकर अपनी बीवी को पुकारने लगा। उसकी बीवी, जो हमेशा गुस्से में रहती थी, बेजारी से बोली, तुम इतने दिन कहाँ थे और अचानक कहाँ से आ टपके, और क्यों चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रहे हो? जहाँ गए थे वहीं पर गर्क हो जाते। रियाज मुस्कुराते हुए नरमी से बोला, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आज से हम भी अमीरों में शुमार होंगे। आलिया हैरत से उसे देखने लगी। फिर वो अपनी बीवी से कहने लगा, अब तुम भी महंगे जेवर पहना करोगी। जिस पर आलिया उसे कहने लगी, बेवकूफ आदमी, लगता है आज तुम्हें भी किसी ने ज्यादा दे दी है, इसीलिए औकात से बाहर हो रहे हो। रियाज को अपनी बीवी पर गुस्सा आया और उसने संदूक खोलकर सोने का सिक्का निकालकर अपनी बीवी को दे मारा, जिसे देखकर उसकी बीवी का गुस्सा हैरत में तब्दील हो गया और वो फौरन रियाज के करीब आई। सोने से भरा हुआ संदूक देखकर वो खुशी से फूली न समाई और कहने लगी, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें ये सारा खजाना कहाँ से मिल गया? इस पर रियाज उससे कहने लगा, तुम्हें इससे क्या, तुमने कौन सा कभी मुझ पर यकीन किया था? ये मेरे उसी ख्वाब का नतीजा है जो अक्सर मैं तुम्हें सुनाता था। इसके बाद रियाज ने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर उसे अपने शौहर की अकल और किस्मत पर रश्क आने लगा और अपने आप पर शर्मिंदगी भी हुई। कुछ ही दिनों में रियाज के हालात बदल गए। उसने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया जिसमें तमाम आसाइशें मौजूद थी, और उसी बाजार के चौराहे में उसने रेशम के कपड़े की दुकान खोल ली। फिर उसने उस फव्वारे को तमीर करवा दिया। इस फव्वारे से पानी की बूंदें एक दफा फिर हवा में फैलने लगी। अब रियाज को कोई ख्वाब परेशान नहीं करता था। उसने अपनी किस्मत को अपने हाथों से संवार लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किलात के बावजूद इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो लोग अपने ख्वाबों पर यकीन रखते हैं और अल्लाह पर भरोसा करके मेहनत करते हैं, वो कामयाबी की मंजिल जरूर पाते हैं। दुनिया चाहे जितना भी इनकार करे, अगर नीयत दुरुस्त हो और कदम मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते रहें, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और मेहनत से ना सिर्फ खजाने के ख्वाब पूरे होते हैं, बल्कि वो ख्वाब भी पूरे होते हैं जो इंसान खुद ख्यालात में सोचता है। मुश्किलात और आजमाइशें रास्ते का हिस्सा हैं, लेकिन वही शख्स कामयाब होता है जो सब्र के साथ अपना सफर जारी रखता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।